हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। आइए बात करते हैं कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है, जिसमें हमें दिया गया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हमने इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हमने इवेल्युएट करना है। जैसे कि हमें जो दिया गया है cot थीटा इज 7/8, तो ये होता है बेस टू द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमें क्लियर होगी यह बात कि जो बेस है वो 7 है और जो परपेंडिकुलर है वो 8 है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हम फाइंड आउट करेंगे। पी का जो पी है ये है 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस बी है 7 का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 49। तो 9 प्लस 4 13, 4 प्लस 6 113। तो जो h की वैल्यू है दैट इज √113, ये h की वैल्यू आएगी क्योंकि दूसरी तरफ जो स्क्वायर था वो हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है एक तो साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज p/h। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 8/√113, और जो cos थीटा की वैल्यू है ये होएगी b/h दैट इज 7/√113। तो जैसे हमने साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाली है तो हम डालेंगे इसमें फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा क्या है 8/113। तो 1 माइनस साइन थीटा 8/√113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 7/√113, 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज 7/√113। अब हमें एक आइडेंटिटी ध्यान में है, यो है कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे a का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, a की बात है तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अब 1 का स्क्वायर 1 है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो √113 का जो स्क्वायर होएगा ये 113 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का जो स्क्वायर है वो 113 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ऊपर भी 113 एलसीएम आ गया, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास बचा 113, इसको बाई 1 लगा के मतलब 113 माइनस 64, और ये भी 113 बचा तो ये भी आया 113 माइनस 49। तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गए हैं दोनों, तो मेरे पास यहाँ पे बचा 49 और नीचे बचा 64। तो ये हमारा आंसर है जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना था। अब जो cot स्क्वायर थीटा है, सेकंड में हमें पूछा गया है cot स्क्वायर थीटा। तो जो cot स्क्वायर थीटा है बेसिकली ये cot थीटा का स्क्वायर है, और cot थीटा हमें दिया गया था दैट इज 7/8। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये भी 49/64 ही आया है। कहने का मतलब जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में हमें पूछा गया वो एक ही बात थी, बट ये बात आपको आगे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज है उसमें क्लियर हो जाएगा कि हमने फर्स्ट और सेकंड को कैसे सेम कर दिया। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। हमने कुछ वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये वाली जो 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a वाली टर्म है, या फिर ये राइट हैंड साइड में हमें जो दिया गया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे,
हमें दिया गया है कॉट ए, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा b/p। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होएगा 9, b है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, दैट इज स्क्वायर ऑफ 5। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होने के बाद h की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 5 आ गई है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, जो हमें इक्वेशन दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan a की जो वैल्यू है दैट इज p/b, दैट इज 3/4। तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16, ये आ जाएगा 1 प्लस 9/16। तो 16 ऊपर नीचे एलसीएम आ जाएगा। जो ऊपर एलसीएम आया 16 उसको हम सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9, जो नीचे एलसीएम आया है इसको हम सॉल्व करके 16 प्लस 9, ये 16 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7/25। अब बात करते हैं इसकी जो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और जो कॉस ए होता है ये होता है b/h का स्क्वायर, माइनस जो साइन ए होता है ये होता है p/h का स्क्वायर। तो b/h, b क्या है 4/h क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस p क्या है 3 और h क्या है 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया 16/25 माइनस 9/25। तो 25 एलसीएम 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। तो ऐसे मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ गए हैं। ये हमने चेक करना था। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B tan A इज 1/√3। तो tan A का जो वैल्यू हमें दिया गया है दैट इज 1/√3, दैट इज p/b। और A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये BC है जो कि 1 हो गया यहाँ पे। अब B क्या है √3 और B ये वाली वैल्यू आ गई है। बाय पाइथागोरस थ्योरम H का जो स्क्वायर है वो हैगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज p क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है √3। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया 4, दैट इज 2 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर अगर 2 के स्क्वायर के इक्वल है तो h की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 2 आ गया। अब हमने करना क्या है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा क्या गया है, फर्स्ट पार्ट साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब A के लिए जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो A के लिए जो परपेंडिकुलर है दैट इज 1/2, हाइपोटेन्यूस इज 2। कॉस C के लिए जो बेस है दैट इज 1 और हाइपोटेन्यूस तो 2 ही है, क्योंकि कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, प्लस कॉस A दैट इज A के लिए जो बेस है तो ये √3/2 साइन C के लिए जो परपेंडिकुलर है वो भी √3/2। तो 1 1 द 1 2 2 द 4, √3 द स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम 1 प्लस 3, तो दैट इज 4/4। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास आया 1। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में जो हमें पूछा गया है वो है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। अब जो कॉस A के लिए जो बेस है दैट इज √3/2, कॉस C के लिए जो बेस है दैट इज 1/2, साइन A के लिए जो परपेंडिकुलर है दैट इज 1/2, साइन C के लिए जो परपेंडिकुलर है √3/2। तो बाई 2 तो हाइपोटेन्यूस है, ये तो हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा,
चेंज हो रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो मेरे पास आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ये दोनों कैंसिल आउट करने के बाद इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ गई है ये आ गई है 0। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्चुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, हमें दिया गया है कि राइट एंगल एट Q है, तो Q के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस होएगा। तो अब हमें PR प्लस QR 25 दिया गया है। तो अगर मैं QR को X में लेट कर लूँ, अगर QR X है तो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 implies that PR प्लस X इज 25 implies that हमारे पास PR क्या आ गया 25 माइनस X आ गया। ये वैल्यू PR जो है ये 25 माइनस X, क्योंकि QR को मैंने क्या माना है X, और हमें PQ क्या दिया गया है ये 5 दिया गया है। तो इसलिए हम बाय पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR क्या है हमारे पास 25 माइनस X का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ क्या है 5 का स्क्वायर प्लस QR क्या है X का स्क्वायर। तो इधर A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर दैट इज 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 25 50X, तो माइनस 50X प्लस इज इक्वल टू 25 प्लस X स्क्वायर। अब X स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 25 इधर आके माइनस और 50X दूसरी तरफ जाके प्लस, तो ये बचा 600, जो 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। तो X की जो वैल्यू मेरे पास आई है सॉल्व करने के बाद ये आ गई है 12। अगर X 12 है तो ये PR क्या होएगा 25 माइनस 12 दैट इज 13। तो हमें तीनों वैल्यूज हमें क्लियर हो गई हैं। अब जो हमें पूछा गया है वो है साइन P। साइन P का मतलब है P के लिए जो परपेंडिकुलर है दैट इज QR अपॉन हाइपोटेन्यूस है PR। अब QR की जो वैल्यू है दैट इज 12, PR इज 13। आगे जो पूछा गया है दैट इज cos P, और P के लिए जो बेस है दैट इज PQ और हाइपोटेन्यूस है PR दैट इज 5/13। अब जो वैल्यू आगे है tan P की पूछी गई है, तो P/B, और P के लिए जो परपेंडिकुलर है दैट इज QR और बेस जो है दैट इज PQ, तो कहने का मतलब 12/5। तो ऐसे हमने ये तीन आंसर्स साइन P, cos P और tan P ऐसे हमने ये सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने ट्रू फॉल्स डिस्कस करने हैं, तो ट्रू फॉल्स भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो tan A की वैल्यू है, जैसे मान लो tan 60 है जो कि √3 है, जो कि होता है 1.732, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया, तो ऐसे हम ऑलवेज कैसे लिख सकते हैं? हाँ, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो 1 से छोटी होती हैं, बट सारी की सारी 1 से छोटी नहीं होती। अब सीकेंट A 12/5 है। सीकेंट A अगर 12/5 है तो cos A की वैल्यू 5/12 होगी, जो कि 1 से छोटी है, तो ये पॉसिबल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब थर्ड में क्या है, cos A इज द एब्रीविएशन ऑफ cosecant, ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि cos A जो है दैट इज द एब्रीविएशन फॉर कोसाइन। कोसाइन की एब्रीविएशन है, और जो cosecant की जो एब्रीविएशन होएगी वो होएगी COSIC, cosecant, कोसेक। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये भी गलत है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक cot क्या है, एक ऑपरेशन है जो कि एंगल A के ऊपर लगाया गया है, तो ये गलत है फोर्थ। अब जो बात हो रही है क्वेश्चन 5 की, मतलब इसका जो 5 पार्ट है, 5th पार्ट, साइन थीटा इज 4/3, और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है, जैसे कि cos A की वैल्यू भी 1 या 1 से छोटी होती है। तो ऐसे ये मतलब जो 4/3 है ये तो हमारे पास मतलब बड़ी आ रही है वैल्यू साइन थीटा की 1 से, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो 5th पार्ट है
ये भी फॉल्स हो जाता है। इसके लिए हम एक बात और ध्यान में रख सकते हैं, साइन थीटा हमारे पास है p/h, और जो p/h, अगर p/h 1 से बड़ा हो गया तो कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज छोटी साइड नहीं होती, ये आपको पता होगा, ध्यान में होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा जो पूरी जो एक्सरसाइज हमने आपको सॉल्व करवाया आपको समझ लग गया होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करना और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।